देखिए, सबसे पहले लॉरेंज नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बल की परिकल्पना की, उन्होंने एक बल के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जो ओरेस्टेड का नियम था, जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया था ओरेस्टेड ने, उसके आधार पर ही कहा कि जब हम विद्युत धारा बहाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। जब आपने विद्युत धारा बहाई तो विद्युत क्षेत्र भी था। तो वहाँ पे कोई भी कण होता है तो उस पर दो बल लगते हैं, एक तो विद्युत बल लगता है और एक क्या होता है, चुंबकीय बल होता है। इनका सम्मिलित रूप ही लॉरेंज बल कहा जाता है। तो देखिए, इनके हिसाब से ये कहा कि यदि कोई आवेशित कण उस चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है जहाँ विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो, तो आवेशित कण पे लगने वाला बल क्या कहलाएगा, लॉरेंज बल कहलाता है। और हम जानते हैं जो अपने पास ये जो बल होगा इसके हिसाब से एफ इसके हिसाब से क्या होगा, दो प्रकार का बता रहे हैं, एक तो एफ ई बता रहे हैं और एक क्या बता रहे हैं, ये एफ एम हो रहे हैं। ठीक है, एफ ई का मतलब विद्युत बल, एफ एम का मतलब मैग्नेटिक चुंबकीय बल। अपन ने कहते हैं पहले के चैप्टर में पढ़ी रखा है, जो एफ ई होता है वो क्या होता है, क्यू ई होता है। ठीक है, और आपको इस वाले चैप्टर में बताया जो एफ एम होता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है। वेक्टर लगा लेंगे, यहाँ ही पे ये चीज़ हमने लिख दिया कि एफ बराबर क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। कॉमन लीजिए फटाफट, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो दोनों में क्यू कॉमन आ रहा है तो ये आपका लॉरेंज बल बन गया। एफ बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। समझ गए बात को। अब हाँ, इसको खोला जा सकता है वी क्रॉस बी को, है ना। तो देखिए, यहाँ हम केवल चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर विभिन्न स्थितियों पर लगने वाले चुंबकीय बल का विशेष अध्ययन करेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस किसकी बात करेंगे अपन, केवल चुंबकीय क्षेत्र के कारण, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र के कारण तो पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हुआ है, हम तो पढ़ चुके हैं। तो देखो अपने पास यहाँ पे मान लो विद्युत क्षेत्र वाले को हटा दूं, यहाँ से मैं विद्युत क्षेत्र वाले इस एफ ई को हटा दूं तो एफ एम क्या होगा, यहाँ से केवल एफ एम की बात करूं तो आप ये कहेंगे क्यू वी क्रॉस बी, यही होगा। वेक्टर लगा लेते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं हम। जब इसकी चर्चा करते हैं तो इसका हम क्या करें, परिमाण निकालें। परिमाण निकालेंगे, हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, तो इसका परिमाण आ गया एफ एम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, आपको पहले भी बताया थीटा क्या है, वी तथा बी के मध्य का एंगल है। अपना थीटा क्या है, ये वी और बी इसके बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, समीकरण को अगर आप अच्छी तरह देखते हैं तो आपने कहते हैं ये पढ़ रखा है, ए क्रॉस बी पढ़ रखा है। ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है, ए के लंबवत भी होता है और बी के लंबवत भी होता है, यानी दोनों के तल के लंबवत होता है। कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये ए और बी के तल के क्या होता है, लंबवत होता है ना। तो यहाँ पे भी स्पष्ट है कि चुंबकीय बल की जो दिशा है कण के वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र b से निर्मित तल के क्या होगा, लंबवत में होगा। ठीक है, समझ रहे बात को। यहाँ पे जो अपने पास है क्या होगा, ये जो v और b, v क्रॉस b जो होता है v और b के तल के लंबवत आता है सदिश नियम से। तो यहाँ पे भी अपने को ये बात पता चल गया कि जो अपना चुंबकीय बल है वो v तथा b जिस तल में है उस तल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और कौन सा नियम लगता है, दक्षिण हस्त का नियम लगा सकते हैं, दाहिने हाथ का नियम लगा के भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट अपन ने से पहले वाले वीडियो में दिशा देखी थी ना हमने। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, एक ध्यान रखना, यदि कण आपका ऋणात्मक है तो जो दिशा हो जाएगी वो भी क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। वी क्रॉस बी के क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, कुछ परिस्थितियों के बारे में बात कर लें। पहली बात तो ये मान लें कि अपन कण क्या जो है, आवेश जो कण है, आवेशित कण मान लीजिए, उसमें अपन ने विद्युत क्षेत्र को हटा दिया। कण आपका स्थिर है, वेग नहीं कर रहा है, स्थिर है। इसका मतलब क्या है, v का मान अगर 0 है, जब v का मान 0 होगा तो आपने अभी बताया f बराबर क्या बताया, आपने परिमाण निकाला तो क्या बताया, क्यू वी बी, है ना, साइन थीटा बताया था। जब अपन v का मान 0 कर देंगे तो क्या होगा, f का मान भी क्या होगा, 0 आएगा ना। इसका मान हमने 0 कर दिया तो इसका मान भी क्या होगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है f का मान 0 आ गया। तो हम एक रिजल्ट निकाल चुके हैं कि केवल गतिमान आवेश ही चुंबकीय बल अनुभव करता है। अगर आवेश स्थिर है, आवेश क्या है आपका, स्थिर अवस्था में है, तो वहां पे कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब चलिए, जब आपका आवेश क्यों v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिशील है तो आवेश पे लगने वाला बल अभी आपने देख ही लिया क्या था, F बराबर यही था क्यू वी बी साइन थीटा। अगर गतिशील है तो F बराबर क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। क्यों क्या होता है वहां पे, आवेश का परिमाण होता है,
v आपका आवेश का वेग होता है, b चुंबकीय क्षेत्र होता है, थीटा क्या होता है, v और b के मध्य का एंगल कोण, और वहां जो f हम लिखा हुआ वो क्या होता है, चुंबकीय बल होता है। कब निकलता है, जब क्या हो आपका कण क्या हो, गतिशील हो, गतिशील हो तब ये सूत्र दिया जाता है। अगर मैं क्या करूं, थीटा का मान 0 कर दूं, मेरा क्या है, कण गतिशील है और एंगल बीच में क्या किया मैंने, 0 ले लिया या फिर 180 ले लिया। दोनों मान इसलिए लिया, देखिए साइन 0 का मान भी 0 ही होता है और साइन 180 का मान भी क्या होता है, 0 ही होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र के में क्या हो, 0 लें, v और b एक ही दिशा में आ जाए। भाई 0 डिग्री का मतलब क्या है, v भी इधर है और b भी इधर है, v और b क्या है, दोनों एक ही दिशा में है जब तो 0 लोगे, और दो बिल्कुल ये एक v इधर है और b इधर है, समझ रहे हो बात को, इधर इधर आ रहे थे 180 डिग्री का। यहाँ तो कोण कितने का बना, यहाँ कोण 0 का बना और यहाँ पे एंगल कितने का बना है अपने पास, 180 का। दोनों केसेस में साइन का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या होगा, 0, वो भी क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यानी आपका अगर आवेश जो है, जो गतिशील है, उसकी दिशा, वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या है, समांतर आती है या उसी दिशा में आती है, तो इसका मान हमेशा, फोर्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, समांतर लेते हैं तब भी थीटा का मान 0 लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील हो तो उस पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल, जिसे कहा जाता है, शून्य होता है। ठीक है, इस स्थिति में आवेशित कण अपनी गति को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यथावत रखते हुए सरल रेखीय पथ पर गति करता है। चित्र पीछे दिखाया हुआ है, उस पर क्या होता है, सरल रेखीय पथ पे क्या करता है, वो गति करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं केस सेकंड की बात करूं, यदि मैं एंगल 90 डिग्री ले लूं, थीटा क्या करूं, 90 डिग्री ले लूं, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, आप सभी को पता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल है, वो क्या होगा, QVB आएगा। क्या आएगा, QVB। कब, जब आपका V और B आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर थे, लंबवत थे। ठीक है, यानी जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होता है तो उस पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल, अधिकतम होता है। अधिकतम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइन का मान अधिकतम 1 ही होता है। तो अधिकतम अगर चुंबकीय बल चाहिए तो आप क्या करें, दोनों के मध्य का कोण कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर, चलिए अपन बात करें कि आवेश की गति का अध्ययन जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, यानी वो आवेश की गति देखें कैसा हो, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत गति कर रहा हो। हम 2 बार देखेंगे, एक तो थीटा बराबर 90 पे देखेंगे और 0 से 90 के बीच का भी कोण देखेंगे। देखिए जब आपका कहते हैं 90 डिग्री पे मूव करता है, चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत चलता है, तो वहाँ पे आपका वर्ताकार पथ बनता है, क्योंकि दिशा देखेंगे तो लगातार क्या होगा, केंद्र की तरफ जाएगा, लंबवत होना चाहिए उसकी, तो हमेशा अंगूठा क्या करेगा, केंद्र की तरफ जाएगा, तभी हमेशा लंबवत बन सकता है। यहाँ देखिए इस डायरेक्शन को, ये लंबवत इसके, ये इसके लंबवत, ये इसके, तो कुल मिला के क्या होता है, चुंबक ये जो यहाँ बनता है वो क्या होता है, वर्ताकार पथ बनता है। ठीक है, एफ आपका QV क्रॉस B है, इसको खोला हमने तो आपको पता ही है QVB होता है साइन थीटा। थीटा आप बता ही रहे हो कितना, 90 डिग्री, तो एफ क्या आएगा, QVB आएगा। और यहाँ आप कहेंगे कि आवेश पर लगने वाला बल, चुंबकीय बल की दिशा VB तल के क्या होगी, लंबवत होगी, V और B के तल के क्या होगी, लंबवत होगी, और वो केंद्र की तरफ जाएगा। और इसके कारण क्या हो गया, आवेश अपने प्रारंभिक पथ से विचलित होकर वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। वो जो होता है इस तरह बनता है, देखिए यहाँ से अभी पकड़ने का नहीं है, अगर पकड़ेंगे तो ये बार बार क्या होगा, इस तरह जाएगा, पहले ये लिया, तो इस देखेंगे तो इस तरह का क्या होगा, डायरेक्शन बनता है। ठीक है, इस तरह का क्या होता है, डायरेक्शन बनता है। यहाँ से अपन देखें तो इसके लंबवत आएगा, लंबवत केंद्र से त्रिज्या पे खींची जाती है, त्रिज्या जो होती है इस वजह से क्या होती है, लंबवत होती है। तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वैसे आप याद रखिए, इस पर जो गति होगी वो कैसी होगी, वर्त्य पथ होगा। ठीक है, अब ये जो वर्त्य पथ है इसकी आप क्या कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। वर्त्य पथ जो है इसकी त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। देखिए जब आप कोई आवेश वर्त्य पथ पर गति करता है तो वहाँ पे अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। अभी केंद्रीय बल जो लग रहा है वह आपका चुंबकीय बल क्या आ गया, QVV, और अब केंद्रीय बल तो जानते हो आप mv² बटा क्या होता है, R होता है। इसको हल करें, इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या होगा, देखिए 1v से ये वाला v है ना, 1v से 1v क्या होगा, कैंसिल होगा। ये वाला जो v है इससे क्या होगा, ये वाला 1v कैंसिल हो जाएगा। जब 1v से 1v कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे q और b बचेगा, यहाँ mv बटा r बचेगा, और इससे मैं क्या कर सकता हूँ, r का मान निकाल सकता हूँ। r बराबर आ गया mv बटा qb। समझ गए बात को। ये त्रिज्या आ गई r बराबर mv बटा qb। m तो आपको पता है ये द्रव्यमान होता है, ये चीज़ अपने को मालूम है। देखिए r तो क्या हो गया, पथ की त्रिज्या हो गई, m आवेश का द्रव्यमान हो गया, v आवेश का वेग हो गया, q आवेश का परिमाण है, और b क्या है वहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र है। यह सब आपको अच्छी तरह मालूम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कण की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, E मान लिया, कण की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या मान लिया अपन ने, E मान लिया। तो संवेग नियम से हम जानते हैं कि P जो है, जो जिसको हमने कहते हैं कण का संवेग का है, जो कि m × v होता है ना। इससे क्या होगा, √2m E होगा, और इसका मान रख दीजिए। अब अपने को क्या करना है, इसका मान रख देना है। तो यहाँ से जो r निकलेगा, देखिए ये mv है, mv को क्या लिखा जा सकता है, P बटा QB। mv को क्या लिख सकते हैं, b तो नीचे वाला है, P बटा QB। तो हमने इसका मान रख दिया, यहाँ से ये मान रखा, तो आपका एक r नया ये भी आ सकता है, √2m E बटे में QB। E क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर। चलिए यहाँ बता दिया मैंने आपको, P क्या है, mv है, सबको मालूम है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है। बात करें हम वेग की गणना करना चाहें तो यहाँ पे जो आपने r निकाला है, इसको चलो सुविधा के लिए मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। यहाँ से मैं v निकाल सकता हूँ क्या, तो आपको कि सर निकाल सकते हो। क्या करना है, यहाँ से v निकाला तो v बराबर हो गया RQB बटे में m, ये वेग आ गया। समझ गए क्या, ये अपने को क्या हुआ, r इधर दे दिया तो QBR हो गया, और m का भाग दे दिया, तो ये अपने पास क्या आ गया, v आ गया। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, v बराबर QBR बटे में m। तो ये आपके इसकी वेग की कैलकुलेशन हो गई। अगर आप आवर्तकाल निकालना चाहते हैं, तो आवर्तकाल निकालना चाहते हैं तो सूत्र याद होना चाहिए आपको। आवर्तकाल का जो सूत्र होता है वो परिधि बटा वेग होता है, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो ये हो जाएगा t बराबर 2πr बटे में v। अब आपको क्या करना है, v का मान रख देना है। अपन क्या करें, v का मान रख दें, तो v का मान रखा अपन ने, देखिए यहाँ पे v का मान रख दो, यहाँ पे रख दो इधर ही। तो ये हो गया t बराबर 2πr बटे में v, QBR बटे में m। ये m क्या होगा, नीचे है ना, तो ये m क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और जब अपने पास ऊपर जाएगा तो क्या करें, t बराबर आएगा आपके पास 2πr, ये m आ जाएगा, और नीचे में क्या होगा, QBR होगा। r से r हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो ये आएगा, t बराबर 2πm बटे में QB। बात समझ में आ गई होगी। कब की बात कर रहे हैं, जब लंबवत हो रहा है, लंबवत जा रहा है तो वर्ताकार अपने को पथ प्राप्त हो रहा है। आवर्ती की गणना देखो, आवर्ती क्या होता है, जैसे मैंने n से दिखा रखा है, वैसे इसको कहते हैं, इस तरह भी दिखाया जाता है, थोड़ा सा कर्ली टाइप का v बना देते हैं, है ना, उससे भी दिखाया जाता है। अपन कंफ्यूज नहीं हो वेग में और इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, n ले रखा है। और आवर्ती जो होती है वो होती है 1/t, 1/t। अभी t का मान तो आया था, देखो यहाँ पे अपने पास t का मान आया था। अब मुझे कहते हैं n चाहिए, तो n क्या होगा, 1/t होगा। पलट देंगे तो ये QB बटा क्या आएगा, 2πm आएगा, ये तो आएगा। बस यही तो लिखा हुआ है अपने पास। ये देखिए n बराबर क्या आ गया, QB बटे में 2πm। तो किसी की भी गणना कर सकते हैं। ये सारे जो आंसर निकल रहे हैं, जो फॉर्मूले निकाल रहे हैं, वो किस लिए निकाल रहे हैं हम, न्यूमेरिकल हल करने के लिए। चलिए लगे हाथ, हम निकाल लेते हैं कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर होता है 2πn, ठीक है। अब आपको क्या करना है, n का मान रख देना है। ये अपने पास 2π है, n का मान हमने रख दिया QB बटा 2πm। 2π से 2π क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे जो कोणीय आवर्ती आ गई ओमेगा, ये आ गई QB बटा में m। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अगर आपको पुराने सूत्र याद हैं तो बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर आपका आवेश का जो गति है उसका देखना है कि उसका पथ कैसा होगा, कब,
जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिशील है। इस पर 90 डिग्री पे नहीं है, कितने पे है, थीटा कोण पे है। यानी यहाँ पे हमने थीटा का मान क्या ले रखा है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। तो देखिए यहाँ पे जब ये गतिशील होता है तो इसके दो पथ प्राप्त होते हैं अपने को, ये v है और ये थीटा एंगल है मान लो अपने पास। तो इसके दो पथ प्राप्त होते हैं, एक तो vx प्राप्त होता है और एक vy होता है। ध्यान ही होगा, vx को हम क्या लिखते हैं, v cos थीटा, और vy को हम लिखते हैं v sin थीटा, जैसा कि शायद मैंने चित्र में भी दिखा रखा है। ये देखिए, ये चित्र में है ना, ये तो दोनों ही एक्टिव होते हैं। जो लंबवत वाला होता है वो उसको क्या करता है, अभी देखा था आपने, वर्ताकार घुमाने की कोशिश करता है, और ये जो क्षैतिज वाला है क्षैतिज की तरफ आगे ले जाने की कोशिश करता है। वो तो लंबवत वाला तो उसको वर्ताकार घुमाने की कोशिश करता है और क्षैतिज वाला आगे लेके जाने की कोशिश करता है। तो फिर होता क्या है कि इस तरह होता है, ये इस तरह बढ़ने लग जाता है, ठीक है, इस तरह बढ़ने लग जाता है, ये गति हो जाती है। इस गति को कहा जाता है सर्पिलाकार गति। ये क्या होता है, सर्पिलाकार गति होता है। और यहाँ पे एक पिच बनाया जाता है। ये क्या होता है, एक पिच की लंबाई होती है। एक राउंड लगा लिया ना, तो इसको एक पिच की लंबाई बोलते हैं, एक पिच बोला जाता है। तो ठीक है, समझ गए बात को। कब होता है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। पहले आप डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, वहां लिखिए चित्रानुसार एक आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर v वेग से गतिशील है। वेग को घटकों में वियोजित करने पर घटक वही आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्राप्त वेग घटक कौन कौन से प्राप्त होते हैं, अपने पास प्राप्त होते हैं vx, जो कि क्या है, क्षैतिज है। ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिशी गति प्रदान करने का प्रयास करता है कि जिधर है उधर ले जाने की कोशिश करता है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो प्राप्त वेग है vy, ये इसको क्या करता है, वर्तीय पथ पे गति करने का पूरा प्रयास करता है। अब दोनों एक साथ करते हैं तो दोनों के प्रभाव के परिणाम से क्या होता है, गति किस प्रकार मिलती है, सर्पिलाकार। अभी मैंने सर्पिलाकार बनाया ना, इस तरह होने लग जाता है। ये अपने को क्या होती है, सर्पिलाकार गति करने लगता है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि इस यहाँ पे वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही बात है, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होंगे, बराबर होंगे। वर्ताकार पथ कब बनता है, लंबवत के लिए, लंबवत का मतलब vy है ना। यहाँ पे मैंने ले लिया क्यू vb y वाला, और यहाँ पे भी लंबवत ले लिया, y से दिखा रहा हूँ, वही काटा तो पहले की तरह ये आ जाएगा अपने पास r बराबर mv बटा qb। v कौन सा होगा, लंबवत वाला होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। r आपका क्या है, वर्ताकार पथ की लंबाई है। vy क्या है, दिशा में वेग का घटक है, कौन सा, vy लंबवत दिशा का है ना, लंबवत घटक है। m क्या है, आवेश का द्रव्यमान, और q क्या है, आवेश का परिमाण, और b क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ये चीजें अपने को मालूम है। अब देखो vy को क्या लिखा जा सकता है, v sin थीटा है ना। तो हमने क्या किया, vy को v sin थीटा लिख दिया। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया, vy की जगह क्या करेंगे, v sin थीटा लिख लेंगे। तो लिखा, तो यहाँ पे आपके पास r आ गया mv sin थीटा बटे में qb, और ये थीटा क्या है, थीटा आपका v और b के मध्य का एंगल है। क्लियर ये बात है। चलिए मैं कैलकुलेशन करता हूं वेग की। वेग की गणना के लिए क्या करना है, यहां से v निकाल लेना, सीधी सी बात है। यहां से जब v निकालोगे आप तो क्या निकलेगा, v बराबर हो जाएगा q b r बटे में m, और क्या आएगा, साइन थीटा और आ जाएगा। तो ये अपने पास v आ गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे v लंबवत आपको पता ही है क्या होता है, v sin थीटा होता है, इस बात का ध्यान रखना। v लंबवत क्या होता है, v sin थीटा होता है। अपने को तो ये पता ही है, आवर्तकाल t बराबर क्या होता है, परिधि बटा वेग, ये होता है। तो अपन जानते हैं परिधि बटा वेग, यानी परिधि तो कितना हो गया, 2 पाई r, और बटे में वेग, वेग कौन सा लोगे, v sin थीटा लेंगे। समझ गए क्यों, लंबवत वाला vy वाला लेंगे। अब आपको क्या करना है, बस r का मान रख दीजिए और v का मान रख दीजिए, है ना। r का मान अभी हमने निकाला था, देखिए r का मान क्या निकला था, देखते हैं। हमने r का मान निकाला था mv sin थीटा बटा qb। ठीक है, ये रख देते हैं mv sin थीटा बटे में क्या था इसके, तो बटे में था आपका qb, ये रख दिया हमने qb। यहाँ v लिखा हुआ है, v का मान भी निकला हुआ है अपने पास, इस v का मान रखते हैं। v का मान आया r qb बटा m sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ रख दें। तो
वहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि v है तो ये कट जाएगा, तो आप सीधा ही रहने दीजिए v साइन थीटा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कट रहा है, तो ये काट दो। देखिए अपने मान रखा, काट दो, v साइन थीटा से v साइन थीटा कट गया, फाइनली अपने पास आ गया t बराबर 2 पाई m बटा क्यू बी। क्लियर? तो ये आपके पास आवर्त काल आ गया। और क्या निकालना होती है, हमें आवर्ती की गणना करनी होती है। इसका क्या करें, व्युत्क्रम ले लें, उल्टा कर दें, तो n बराबर आ जाएगा आपके पास 2 पाई m नीचे और क्यू बी क्या होगा, ऊपर। कोणीय आवर्ती भी देख लो, कोणीय आवर्ती का सूत्र वही अभी जो अपन लगा रहे हैं वो लगा दें। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, n का मान अभी निकाला है तो n का मान रख दिया, और फाइनली आपके पास n का मान रखने के बाद जो कटता है, क्या कटता है, 2 पाई से 2 पाई कटता है। कोणीय आवर्ती का मान आ गया आपके पास क्यू बी बटा m। समझ गए? कौन सी गति के लिए कर रहे हैं, सर्पिलाकार गति के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए बात करें पिच क्या होता है, चूर्य अंतराल क्या होता है। बताया मैंने आपको, इस तरह का एक ये क्या होगा, पिच अंतराल होगा। एक घूर्णन में कर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी चूर्य अंतराल कहते हैं। ये जो दूरी है ये क्या होगा, चूर्य अंतराल कहलाएगा, पिच कहलाएगा। ठीक है, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में एक चक्र में आवेशित कर्ण द्वारा तय की गई दूरी कुंडलिनी अंतराल कहलाता है। चूर्य अंतराल को ये नाम दिया जाता है, चूड़ी या कुंडली एक ही बात कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम यूँ लिखते हैं y बराबर v, यहाँ पे 11 नज़र आ रहा है, ये 11 नहीं है, एक का मतलब होता है समांतर वाला। इसका मतलब क्या होता है, ये समांतर वाला है, समांतर यानी उसके अनुदिश, है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, vx भी लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका vx की जगह v कोस थीटा, तो ये क्या हो गया, v कोस थीटा। t अभी आपका निकला ही है 2 पाई m बटे में क्यू बी। इसको हल करें, सबका मान रखोगे तो हल करने पे आपके पास ये आ जाएगा y बराबर 2 पाई r बटे में tan थीटा। ठीक है, तो जनरली आपसे इतना ही पूछा जाता है, चूर्य अंतराल कहते किससे हैं, ये भी निकाल सकते हैं। देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे अलास्का और उत्तरी कनाडा में कभी कभी आकाश में वर्णों का अत्यंत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। कभी हम वहाँ पे आकाश को देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है, रोचक दिखता है। नृत्य करते हुए हरे एवं गुलाबी प्रकरण दिखाई देते हैं जो अत्यंत मनोहरी और चित्ताकर्षण होते हैं, यानी चित्त को आकर्षित करने वाले, यानी मन को भाने वाले ऐसे दृश्य दिखते हैं। ये जो प्राकृतिक घटना है ना, ये इस प्रकार की जो प्राकृतिक घटना है, इसका स्पष्टीकरण जानने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने सोचा कि वहाँ पे ऐसा कैसे होता है। जब उन्होंने खोजा तो उनके पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति द्वारा ही संभव हो रहा है। वो जो कण जो गति कर रहे हैं ना, उसके कारण, जैसे मान लो सर यूँ घूमेगा, कितना अच्छा लगेगा आपको देखते हुए। तारे अगर आपके पास, क्यों, वो सारे तारे इस तरह घूमने लगे हैं और तेज़ी से घूम रहे हों तो कितना प्यारा लगेगा देखने में। वर्ताकार घूम रहे हो तो कितना प्यारा लगेगा। तो ये सब किसके से संभव है, इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के द्वारा संभव है ना। और इस घटना को उन्होंने क्या बताया, उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। वहाँ पे जो देखते हैं इस घटना को कहते हैं उत्तर ध्रुवीय ज्योति। समझ गए बात को, क्लियर है? तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।